हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईसीटी टूल इन रिसर्च रिसर्च में मैंने आपको बताए थे कंप्यूटर यानी आईसीटी से जुड़े हुए कुछ सॉफ्टवेयर जिनका यूज होता है रिसर्च में। ये नए टॉपिक्स हैं क्योंकि एग्जाम में इस समय यहाँ से पूछा जा रहा है, तो कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हुए हैं। इसकी थ्योरी क्लास मैंने आप लोगों को पहले ही करा दी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन एमसीक्यूज के साथ में। कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की। यहाँ पर आपको रिसर्च से जुड़े हुए जो कंप्यूटर या आईसीटी के सॉफ्टवेयर हैं, जो टूल्स हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। शोध गंगा इज मेनली यूज फॉर विच पर्पस? शोध गंगा मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है? क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, इंडियन थीसिस रेपोजिटरी, वीडियो एडिटिंग के लिए या प्लेगरिज्म डिटेक्शन के लिए? आपको बताना है कि जो शोध गंगा है, शोध गंगा, शोध शुद्धि, है ना, इस तरीके की बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो रिसर्च में शोध गंगा का जो इस्तेमाल हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपने कहा है चौहान जी 1 ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडियन थीसिस रेपोजिटरी यानी भारतीय शोध प्रबंध का संग्रह। शोध गंगा इज मेनली यूज फॉर विच पर्पस? यहाँ पर थीसिस, जो इंडियन थीसिस होती है, उनको यहाँ पर संग्रह किया जाता है, रेपोजिटरी होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, गूगल स्कॉलर वाज लॉन्च इन विच ईयर? गूगल स्कॉलर जो है वो कब लॉन्च हुआ था? ये पीवाईक्यू में भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कि जो आपका गूगल स्कॉलर है, याद रखिए रिसर्च एप्टीट्यूड के जो नए टॉपिक है, जो नए क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वही आपके सामने है। तो गूगल स्कॉलर किस वर्ष शुरू किया गया था? 2000 में, 2004, 2008, 2010? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी 2004 में। गूगल स्कॉलर वॉज लॉन्च इन 2004। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है, इसलिए इसको मैं स्टार दे रही हूँ। एसपीएसएस का फुल फॉर्म क्या है? एसपीएसएस स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, सोशल पैकेज फॉर स्टैटिस्टिकल स्टडीज या साइंटिफिक प्रोग्राम फॉर सोशल सर्विस? क्वेश्चन नंबर 3 और करेक्ट आंसर इसका सांख्यिकी पैकेज फॉर सोशल साइंस, सांख्यिकी पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस। यहाँ साइंस है, यहाँ साइंसेस है, थोड़ा सा अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, साइंसेस, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। क्वेश्चन नंबर 4, एन वीवो, ये भी अभी रिसेंटली पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि एन वीवो मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होता है? स्पेशली डिजाइन किया गया है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4, एन वीवो इज मेनली यूज फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, इमेज एडिटिंग या स्प्रेडशीट कैलकुलेशन? क्वेश्चन नंबर 4, तो सही आंसर है बी, गुणात्मक डेटा कोडिंग के लिए या क्वालिटेटिव डेटा कोडिंग। एन वीवो गुणात्मक, जो हम जो थ्योरी पे बात करते हैं या डेटा कोडिंग की बात करते हैं, तो गुणात्मक शोध में इस्तेमाल होता है एन वीवो। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एटलस टीआई किसका उदाहरण है? क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर का, लिटरेचर सर्च इंजन का, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर का, या फिर किसी रेपोजिटरी? डिसीज रेपोजिटरी तुरंत समझ जाओ, शोध गंगा। क्वालिटेटिव डेटा डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, एन वीवो, लिटरेचर सर्च इंजन या क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव में कौन आता है आपका? एसपीएसएस आता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुणात्मक डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर। एटलस डॉट आई क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, गुणात्मक डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय आईबीएम? इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको कि आईबीएम ने तैयार किया है? एनवीवो, एसपीएसएस, मैक्स क्यूडीए या ट्रांसेना? क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप जानते हो इस समय नए-नए टॉपिक्स आ रहे हैं, नए-नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपकी जो करंट अफेयर है, एक तरीके से करंट अफेयर के क्वेश्चन भी यहीं से ही बनेंगे, अवेयरनेस के क्वेश्चन भी यही बनेंगे। चाहे आप सेट एग्जाम देने जा रहे हैं, यूजीसी नेट एग्जाम देने जा रहे हैं, पीएचडी का कुछ एग्जाम देने जा रहे हैं, सब में आएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी, एसपीएसएस। आईबीएम ने जो विकसित किया है वो है एसपीएसएस।
मेंडले मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होता है? वीडियो ट्रांसक्रिप्शन के लिए, रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए, डेटा एंट्री या सर्वे क्रिएशन? क्वेश्चन नंबर 7। हेलो शिल्पा, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 याद रखिए, ये नए टॉपिक है, नए सॉफ्टवेयर है। रिसर्च एप्टीट्यूड में करंट अवेयरनेस से भी आते हैं और ऑलरेडी सिलेबस में भी है। हालांकि सिलेबस अपडेटेड नहीं है जो यूजीसी नेट की साइट पर अवेलेबल है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में इस समय चीजें पूछी जा रही है वो भी हमने यहाँ पे ऐड की हुई है। तो मेंडले क्या चीज है? वीडियो ट्रांसक्रिप्शन के लिए, रेफरेंस मैनेजमेंट, डेटा एंट्री या सर्वे क्रिएशन? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी। रेफरेंस मैनेजमेंट यानी संदर्भ प्रबंधन के लिए जो एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं रिसर्च में वो है मेंडले। एसएसआरएन का पूर्ण रूप क्या है? एसपीएसएस की तरीके एसएसआरएन भी पूछा जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार आने के चांसेस है उस पे मैं स्टार बना रही हूँ। तो एसएसआरएन का फुल फॉर्म सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क, साइंटिफिक स्टडी रिसर्च नेटवर्क, सोशल सर्वे रिसर्च नेटवर्क या स्टेटिस्टिकल साइंस रिसोर्स नेटवर्क? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा एसएसआरएन आ जाए तो सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 मैक्स क्यूडीए, एमएक्स क्यूडीए किसे समर्थन करता है? ओनली क्वांटिटेटिव को, ओनली क्वालिटेटिव, मिक्स मेथड रिसर्च को या फिर इंजीनियरिंग डिजाइन को? क्वेश्चन नंबर 9। एमएक्स क्यूडीए ये भी एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर का नाम है। अब ये कौन सी रिसर्च में किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी मिक्स मेथड के लिए, मिक्स मेथड रिसर्च। एमएक्स, मैक्स, क्यूडीए इनका फुल फॉर्म भी होते हैं, तो फुल फॉर्म भी अभी आपको आने वाले जो एमसीक्यूज करवाएंगे उसमें बताते चलेंगे। यहाँ पर इसका सही आंसर है मिश्रित विधि शोध में मैक्स क्यूडीए जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज होता है। ट्रेंड सेना मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होता है? स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के लिए, वीडियो ऑडियो एनालिसिस के लिए, लिटरेचर सर्च के लिए या साइटेशन इंडेक्सिंग के लिए? क्वेश्चन नंबर 10। जिनको भी जेआरएफ क्रैक करना है, जिनको भी ये है कि भाई मेरे को अच्छे स्कोर करना है, वो ये क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से पढ़ के जाए। ट्रांस, ट्रांस स्टार्टिंग में ट्रांस लिखा है मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी वीडियो एवं ऑडियो विश्लेषण। ट्रांसक्राइब जिसको जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस है ना, वीडियो ऑडियो एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 एच इंडेक्स इज कॉमनली कैलकुलेटिंग यूजिंग, ये वाला क्वेश्चन अभी 2026 यानी 2026 के जनवरी क्वेश्चन पेपर में आया था। तो एच इंडेक्स किसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है? गूगल स्कॉलर, एन वीवो, एसपीएसएस या ट्रांसेना? क्वेश्चन नंबर 11 आंसर करते चलो सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एच इंडेक्स पूछा गया है अभी 2026 के स्टार्टिंग के जनवरी के क्वेश्चन पेपर में। किसके माध्यम से या किसके मीडियम से ये कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गूगल स्कॉलर। एच इंडेक्स सामान्यतः किसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है? तो वो है गूगल स्कॉलर। शोध गंगा किसके द्वारा संचालित है? शोध गंगा जो है, जो आपकी रेपोजिटरी है थीसिस की, किसके द्वारा संचालित की जाती है? यूजीसी, इनफ्लिपनेट, एआईसीटी या एनसीईआरटी? इनका ईयर भी पूछ लिया जा सकता है, इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और साथ ही साथ ये किस लिए वर्क करते हैं वो भी आता है, फुल फॉर्म भी आता है। तो इस तरीके के ये जितने भी रेगुलेटरीज हैं इनके फुल फॉर्म, इनका ईयर, ठीक है, और किस लिए ये वर्क करते हैं आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो शोध गंगा इज मेंटेन बाय ऑप्शन नंबर बी इनफ्लिपनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 थेमेटिक विश्लेषण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वोत्तम है? Which software is best for a thematic analysis? SPSS, NVivo, Excel या PowerPoint? क्वेश्चन नंबर 30। जिनको भी नए क्वेश्चन, देखो पुराने क्वेश्चंस तो पीवाईक्यू है ही है, लेकिन जिनको नई तैयारी करनी है कि जो जिस तरीके का इस समय क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो वो भाई ये क्वेश्चन जरूर पढ़ते चले।
थेमेटिक विश्लेषण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? एसपीएसएस एंड वीवो एक्सेल या पावर पॉइंट? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एन वीवो, गुणात्मक विश्लेषण के लिए। ठीक है, गुणात्मक विश्लेषण लिखा हो, थेमेटिक एनालिसिस लिखा लिखा हो, आपने तुरंत एन वीवो पे करना है। साइटेशन ट्रैकिंग मुख्य रूप से किसके द्वारा की जाती है? गूगल स्कॉलर, पेंट, वर्ड पैड, कैलकुलेटर। तो सीधा सीधा कैलकुलेटर किसके लिए इस्तेमाल होता है, वर्ड पैड किसके लिए इस्तेमाल होता है, पेंट आपको पता है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा। उद्धरण ट्रैकिंग या साइटेशन ट्रैकिंग किसमें होती है? गूगल स्कॉलर के द्वारा। एलिमिनेट करना सीखिए, एलिमिनेट कर दीजिए टॉपिक को, आराम से सारी चीजें आप कर पाएंगे। रिग्रेशन एनालिसिस इज परफॉर्म्ड इन, प्रतिगमन जो विश्लेषण है किसमें किया जाता है? अभी तक हम रिसर्च स्टैटिक्स को पढ़ रहे थे, रिसर्च स्टैटिक्स कल क्लास भी होगी, मैं एक बार आपको बता दूं, कंफर्म कर दूं, थ्योरी की क्लास होगी रिसर्च की, लेकिन स्टेटिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं सांख्यिकी, रिसर्च और सांख्यिकी से जुड़ी हुई जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं, जितने भी हमारी टॉपिक्स आ रहे हैं, कल क्लास होगी थ्योरी। अभी क्योंकि फेस्टिवल होके हटा है, थोड़ा सा अपना हाथ वगैरह सेट कर लीजिए एमसीक्यू टाइप करने में, आंसर टाइप करने में। कल हम लोग फिर से थ्योरी स्टार्ट करेंगे रिसर्च की, जिसमें आपको धीरे धीरे सारी चीजें आपको कवर कराते चलेंगे। ठीक है, हमारा जो टाइमिंग होगा वो 9 बजे का होगा। आज थोड़ा जल्दी मैंने स्टार्ट किया, कल आपको 9 बजे ही क्लास मिलेगी। प्रतिगमन विश्लेषण किसमें किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर सी एसपीएसएस में। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, रिग्रेशन एनालिसिस, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर, ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। एटलस टीआई किस वर्ष विकसित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16। एटलस टीआई ये भी गुणात्मक विश्लेषण से जुड़ा हुआ है, गुणात्मक डाटा से जुड़ा हुआ है। तो ये किस वर्ष आया था? 89 में, 99 में, 2004 में या 2015 में? ऑप्शन नंबर ए 1989 में। एटलस टीआई कब आया था? 1989 में। इन सब के ईयर याद रख लीजिएगा, मैचिंग आ गई तो आपको वहां पर आंसर करना पड़ सकता है। गुणात्मक शोध मुख्य रूप से किससे संबंधित है? नंबर से, स्टेटिस्टिकल टेबल से, इक्वेशन यानी समीकरण से, टेक्स्ट इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन से। तो आपने क्या ध्यान रखना है, गुणात्मक डेटा जहां पर भी होता है वहां पर क्या चीजें आती हैं? क्वालिटीज आती हैं। ठीक है, वहां पर नंबर्स नहीं आते हैं, वहां स्टैटिस्टिकल टेबल नहीं आते हैं, वहां इक्वेशंस नहीं आती है, बल्कि ऑब्जर्वेशन आती है, इंटरव्यू आता है। तो सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एसपीएसएस मोस्टली यूज्ड इन, एसपीएसएस जो हमारा आपको बताया अभी, इसका फुल फॉर्म भी आपको बताया गया, सांख्यिकी डेटा गणना में यूज होता है। मुख्य रूप से किस प्रकार के शोध में उपयुक्त तो होता है? एक्सपेरिमेंटल, क्वांटिटेटिव, केस स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च या फिलोसॉफिकल रिसर्च? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 और करेक्ट आंसर है इसका भाई एसपीएसएस सांख्यिकी गणना के लिए है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए है, तो प्रायोगिक मात्रात्मक शोध। मेंडले हेल्प्स इन जनरेटिंग, मेंडले जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है या किसे उत्पन्न करने में मदद करता है? ये आपको पता है, ये रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर क्या होगा? बिब्लियोग्राफी, हाइपोथेसिस, ग्राफ थ्योरी या सैंपल साइज? रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए होता है मेंडले, लेकिन इट हेल्प्स इन अ जनरेटिंग बिब्लियोग्राफी, हाइपोथेसिस, ग्राफ थ्योरी या सैंपल साइज? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बिब्लियोग्राफी। किसे उत्पन्न करने में मदद करता है? बिब्लियोग्राफी, जिसे हम ग्रंथ सूची भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा ऐसा उपकरण है जो वीडियो लिप्यंतरण यानी वीडियो ट्रांसक्रिप्शन का समर्थन करता है? एसपीएसएस, एनवीवो, ट्रांसेना या एसएसआरएन? क्वेश्चन नंबर 20। यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म अब किसी भी समय जारी हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्टेड नहीं की है हमारी क्लासेस देखना, तो स्टार्ट कर दीजिए। पेपर 1 कवर कराएंगे पूरी चीजें, रिसर्च पे हम लोग काम करें अब जल्दी ही।
मार्च में हम रिसर्च और कम्युनिकेशन को निपटाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग प्रॉपर अब लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें, 8:30 बजे या 9 बजे, ये दो टाइमिंग है जिसपे हमारी क्लास हो सकती है, या तो 8:30 बजे होगी या 9 बजे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वीडियो ट्रांसक्रिप्शन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसेना। ट्रांसेना यानी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ट्रांस कीवर्ड कभी कभी वहीं पर लिखे होते हैं, ट्रांस, ठीक है। तो तुरंत समझ जाओ वीडियो ट्रांसक्रिप्शन से जुड़ा हुआ है। कौन सा सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड के साथ स्वचालित उद्धरण के लिए एकीकृत होता है? विच सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट विद एमएस वर्ड फॉर ऑटोमेटिक साइटेशन? क्वेश्चन नंबर 21, which software integrates with MS Word for automation citation? MS Word के साथ में स्वतः संचालित होता है साइटेशन के लिए, NVivo, Atlas TI, मेंडले या ट्रांसेना? ऑप्शन नंबर सी, मेंडले। रेफरेंस मैनेजमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर सी। SPSS इज मेनली बेस्ड ऑन, SPSS मुख्य रूप से किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 22। नहीं, दोबारा रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। अभी तक आना होता है, अब तक आ जाता, बट मुझे अब लग नहीं रहा है कि इसका रिजल्ट दोबारा अब रिवाइज होगा, अब नया एप्लीकेशन फॉर्म ही आएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग अपना, देखिए, जो चीज सामने है उस पे ध्यान दीजिए। बाकी रिवाइज रिजल्ट आता है ये नहीं आता है उसके बारे में तो अभी कोई कंफर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। तो अपनी तैयारी अपना जो है उसको बना के रखिए। एसपीएसएस किसके लिए है? थीमेटिक कोडिंग, वीडियो संपादन, नेटवर्किंग। सीधा सीधा एलिमिनेट करते जाओ, वीडियो के लिए भी नहीं, थीमेटिक गुणात्मक के लिए भी नहीं, बल्कि सांख्यिकीय एल्गोरिथम के लिए एसपीएसएस का यूज किया जाता है। एनवीवो किस टेक्निक का उपयोग करता है? पैरामेट्रिक, नोड बेस्ड कोडिंग, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन या डेटा माइनिंग? इस समय क्या है, जब एग्जाम देने जाते हैं, होता क्या है, नए क्वेश्चन ऐसे ही हमारे सामने आते हैं और हम लोग सोचते हैं कि ये तो किसी बुक में है ही नहीं। आप में से कई लोगों के पास बुक होगी, क्या किसी की बुक में ये चीजें हैं? नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमें नई चीजों को भी लेके साथ में चलना पड़ेगा, तभी जो हमारा सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो पाएगा और जब नए क्वेश्चन भी आएंगे हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो एनवीओ किस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करता है? नोड बेस्ड कोडिंग यानी ऑप्शन नंबर बी। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल में आता है, सांख्यिकी गणना में, स्प्रेडशीट भी, एक्सेल शीट इस्तेमाल करें सांख्यिकी गणना, डेटा माइनिंग करें सांख्यिकी गणना। लेकिन एनवीओ किससे संबंधित है? क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक से, तो वहां नोड आधारित कोडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 24, विच टूल इज बेस्ट फॉर इंडियन पीएचडी थीसिस रिसर्च? अगर हमें पीएचडी शोध प्रबंध को खोजना है तो सबसे सर्वोत्तम उपकरण इनमें से कौन सा है? SSRN, शोध गंगा, एटलस टीआई, मैक्स क्यूडीए? भारतीय पीएचडी शोध प्रबंधन, अब मान लीजिए एक मैचिंग दे दी गई, SSRN का पूछ लिया ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, शोध गंगा इज यूज फॉर, एटलस टीआई यूज फॉर, मैक्स क्यूडीआई इज यूज फॉर। तो आपको ये चीजें कंफर्म होती जाएंगी, आराम से कर लेंगे। तो शोध प्रबंध खोजने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? शोध गंगा है कि एटलस टीआई है? ऑप्शन नंबर बी, रिपोजिटरी है ना, ये थीसिस की, इंडियन थीसिस की रिपोजिटरी, जहां सारी थीसिस सबमिट होती है, संग्रह होता है, वो शोध गंगा में होता है। इसीलिए अगर आपको शोध प्रबंध खोजना है, इंडियन पीएचडी थीसिस सर्च करनी है, तो शोध गंगा पे जाएंगे। सॉफ्टवेयर है ये, मैक्स क्यूडीए इज सुटेबल फॉर, ये सारे हम किसकी बात करें? सॉफ्टवेयर की, जो हम अपना रिसर्च में, आगे आप पीएचडी करते हो, जेआरएफ करते हो, तो वहां पर आपको इन सारी एप्लीकेशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मैक्स क्यूडीए किसके लिए उपयुक्त है? ओनली न्यूमेरिकल डेटा, मिक्स रिसर्च मेथड, ओनली इंजीनियरिंग डेटा या इमेज डिजाइनिंग? क्वेश्चन नंबर 25। और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मिक्स मेथड रिसर्च, मिश्रित शोध विधि। मिश्रित में क्या आएगी? क्वांटिटेटिव भी आ जाएगी और क्वालिटेटिव भी आ जाएगी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का इस्तेमाल इसमें हो जाता है मैक्स क्यूडीए में।
उद्धरण संख्या सीधे कहाँ दिखाई देती है? साइटेशन काउंट इज डायरेक्टली विजिबल इन गूगल स्कॉलर, एसपीएसएस, एनवीडो या ट्रांसेना। साइटेशन काउंट इज डायरेक्टली विजिबल इन, उद्धरण संख्या सीधे कहाँ दिखाई देती है? गूगल स्कॉलर में, एसपीएसएस में। एसपीएसएस क्या है आपको पता है? एनवीवो क्या है ये भी आपको पता चल गया। ट्रांसेना ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्शन के लिए है। तो सीधा आंसर क्या होगा? गूगल स्कॉलर। अगर आप बाकी चीजों के बारे में जानते हैं तो एक ऑप्शन का पता लगाने में आपको टाइम नहीं लगने वाला। एटलिस्ट टीआई किसे समर्थन देता है? नेटवर्क विजुअलाइजेशन को, न्यूमेरिकल टेबल्स को, ऑडियो मिक्सिंग को या गेम डिजाइनिंग को। क्वेश्चन नंबर 27, एलिमिनेट करिए। atlas.टी किसे समर्थन देता है? न्यूमेरिकल टेबल्स, ये किसमें इस्तेमाल होता है? गुणात्मक में। तो संख्यात्मक तालिकाएं आएंगी? नहीं। ऑडियो मिक्सिंग आएंगी? नहीं। गेम डिजाइनिंग आएगी? नहीं। क्या आएगा? नेटवर्क दृश्यांकन। ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क विजुअलाइजेशन। ठीक है, एटलस टीआई किसे समर्थन करता है? नेटवर्क विजुअलाइजेशन को। एसपीएसएस इज यूजफुल फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन, हाइपोथेसिस कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से शोध में विच टाइप ऑफ मेथड, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, किसमें यूज होती है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का दूसरा क्या नाम है? जिनको भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है ना, जरा एक बारी वो कंफर्म कर दे। जिनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिनको भी डॉक्टर बनना है, एक बारी मुझे बता दे जो हाइपोथेसिस होती है उसका क्या मतलब होता है? क्या होती है हाइपोथेसिस? परिकल्पना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एसपीएसएस सांख्यिकी गणना के लिए होता है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी मात्रात्मक शोध के लिए। क्या होती है परिकल्पना? हाइपोथेसिस। टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। कैसा स्टेटमेंट होता है? टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। अस्थाई एक परिकल्पना हमने कर ली, थ्योरी बना ली कि ऐसी चीज, ये कोई घटना हुई है तो ऐसी चीज हुई होगी। टेंटेटिव का मतलब है एक अस्थाई कथन का बनाना, जिसपे हम लोग बाद में चेक करते हैं कि ये थ्योरी इस पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये थ्योरी उस पे काम नहीं कर रही, रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यूज करेंगे। हाइपोथेसिस मीन अजम्पशन। वेरी गुड अभिषेक। विच एज्यूम टू बी ट्रू। वेरी गुड जॉब। देखिए आप लोग भी जो भी आंसर करो, जितना भी आपको समझ में आ रहा है आंसर करो। ये मत सोचो कि गलत आंसर होगा, सही आंसर होगा। सही गलत बताने के लिए हम बैठे हैं ना, तो आप लोग आंसर करिए। एक कच्चा खाका तैयार करना। वेरी गुड सुखविंदर, बिल्कुल सही। एक कच्चा कथन या खाका तैयार करना या एक अस्थाई कथन तैयार करना। टू टाइप्स होती है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव। बिल्कुल सही। हम किससे शुरुआत करते हैं? परिकल्पना बनाना। परिकल्पना हम लोग जब बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, हम करते हैं H0 से। H0 का मतलब है नल हाइपोथेसिस। जीरो मतलब नल। ठीक है, शून्य परिकल्पना, कोई रिलेशनशिप नहीं है बीच में। अब ये जब बनाते हैं तो इनमें भी एरर्स होती है, अल्फा बीटा। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 एरर होती है। अगर हमारी मान लीजिए टाइप 1 एरर हो गई, अगर हमारी वो सही है लेकिन हमने उसको गलत कर दिया, तो ये टाइप 1 एरर। ये गलत है हमारी टाइप 2, लेकिन हमने कह दिया ये सही है। तो जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, देन हम इसका इस्तेमाल करते हैं ऑल्टरनेटिव का, कि हम डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे। तो याद रखिएगा एग्जाम में आता है, नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान लेते हैं। बिल्कुल सही। टेंटेटिव अजम्पशंस होते हैं, प्रिडिक्शंस होती है। जैसे वो सीआईडी में क्या करते हैं, वो दया और वो बाकी क्या नाम था उनका, तो वो क्या करते हैं? पहले अजम्पशंस बनाते हैं ना कि भाई देखो ऐसी चीज घटना हुई होगी, उसके बाद में उनके जो सोर्सेस है उनको पता लगाओ। तो वैसे ही एक अस्थाई कथन होता है जिस थ्योरी पे हमने काम करना है और उसको टेस्ट करना है। तो ये हो गई आपकी हाइपोथेसिस। और एसपीएसएस किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। किसमें इस्तेमाल हो रहा है? क्वांटिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 29, एसएसआरएन मेनली पब्लिशर्स। जो एसएसआरएन है मुख्य रूप से क्या प्रकाशित करता है? वर्किंग पेपर, वीडियो फाइल। अभी इसका फुल फॉर्म आपने पढ़ा था। अभी है वीडियो फाइल्स,
रॉ डेटा या इमेजेस। क्वेश्चन नंबर 29। बिल्कुल, टाइप 1 में ट्रू है। टाइप 1 एरर क्या होती है कि हमारी हाइपोथेसिस सही है, हमने सही करी है, बट फिर भी हमने कह दिया नहीं भाई ये गलत है। हमने उसको गलत मान लिया, देन फॉल्स कर दिया, तो टाइप 1 हो गई। दूसरी हमारी बीटा होती है जो, उसमें क्या होता है कि हमारी जो हाइपोथेसिस है, जो हमारी परिकल्पना है, वो गलत है, लेकिन उसको फिर भी हमने ट्रू कर दिया, तो वो किसमें चलेगी? टाइप 2 एरर में। 2 तरीके की एरर पाई जाती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। एसएसआरएन मुख्य रूप से क्या प्रकाशित करता है? ऑप्शन नंबर ए, वर्किंग पेपर्स यानी कि कार्यपत्र। क्वेश्चन नंबर 30। ट्रांसिना किस शोध विधि के लिए उपयुक्त है? ट्रांसिना इज सुटेबल फॉर विच रिसर्च मेथड? सर्वे, एथनोग्राफिक, मैथमेटिकल मॉडलिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 30। पूरे नए क्वेश्चन है जो किसी भी बुक में, आप लोगों के पास बुक होगी, नई भी ले लीजिए, उसमें भी नहीं मिलेंगे। ठीक है। Question number 30. Transana is suitable for which research method? Correct answer is option number B. नृवंश विज्ञान शोध में, एथनोग्राफिक रिसर्च में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है ये। अगला क्वेश्चन, एच इंडेक्स क्या मापता है? गूगल स्कॉलर में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि एच इंडेक्स क्या मापता है? रिसर्च इम्पैक्ट को, सैंपल साइज को, डेटा एंट्री स्पीड को या एडिटिंग स्किल को। क्वेश्चन नंबर 31। तो एच इंडेक्स मापता है रिसर्च के इम्पैक्ट को, शोध प्रभाव। नमूना आकार नहीं होगा, डेटा प्रविष्टि गति नहीं होगी, एडिटिंग स्किल नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए, और शोध प्रभाव। कौन सा गुणात्मक सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। इनमें से कौन सा गुणात्मक शोध, यानी कोई इनमें से एक है जो गुणात्मक नहीं है? और सही आंसर है एसपीएसएस। ये कैसा है? स्टैटिस्टिकल है। बाकी याद रखिएगा, गुणात्मक में एनवीवो आता है, गुणात्मक में एटलस टीआई आता है, और मैक्स क्यूडीए में तो दोनों ही शामिल होते हैं, गुणात्मक भी मात्रात्मक भी, तो उसमें भी आता है। तो एनवीवो, एटलस टीआई, मैक्स क्यूडीए जो सॉफ्टवेयर है, क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ओपन एक्सेस आंदोलन को बढ़ावा देता है इनमें से क्या? ओपन एक्सेस मूवमेंट इज प्रमोटेड बाय शोध गंगा, पेंट, कैलकुलेटर या नोटपैड। देखो, इस समय क्या है, मैंने ये पेपर 1 का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको ना सिर्फ आपको 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, आपको यहाँ पर एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगे। ये सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन पे मैंने डाल रखे हैं। आपको कहीं अलग से कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। नए से नए डेटा, पुराना से पुराना डेटा, सारी चीज़ें उसमें हैं आपके लिए, ठीक है? तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे जाके कोर्स को ये ले सकते हो, अगर आप चाहते हो जेआरएफ क्रैक करना और पेपर 1 में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेना। और अगर आपको चाहिए इस चीज़ का प्रूफ कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है? तो शोध गंगा ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस क्यों? क्योंकि भैया पीएचडी थीसिस है, यहाँ पर पीएचडी थीसिस की रेपोजिटरी है, ओपन एक्सेस है, कोई भी जाके वहाँ पे चेक कर सकता है थीसिस को। रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प टू स्टडी, प्रतिगमन विश्लेषण किसका अध्ययन करता है? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कलर कॉम्बिनेशन, ग्रामर स्ट्रक्चर या इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट का। क्वेश्चन नंबर 34। प्रतिगमन विश्लेषण, कल रिसर्च स्टैटिक्स की क्लास होगी। रिसर्च सांख्यिकी है, यानी ठीक है, अनुसंधान सांख्यिकी से जुड़े हुए जो भी टॉपिक इस समय आ रहे हैं, जो भी टेस्टिंग वगैरह है, सारी चीजें हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, 8:30 बजे या 9 बजे क्लास होगी, सबने आना है।
तो यहाँ पर प्रतिगमन विश्लेषण किसके लिए है? चर के बीच में संबंध बताने के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अगला क्वेश्चन, साक्षात्कार लिपि को कोड करने के लिए सर्वोत्तम सॉफ्टवेयर कौन सा है? एनवीवो, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्डपैड। विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर कोडिंग इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट? आपको पता है इंटरव्यू वगैरह ये किसमें चले जाएंगे? आपके गुणात्मक में। तो सीधा सीधा आंसर एनवीवो। एक्सेल किसके लिए है? पावर पॉइंट किसके लिए? वर्डपैड। आपको अगर पता है आराम से इस क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे आप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एसपीएसएस किस सांख्यिकीय मॉडल का अनुसरण करता है? SPSS follow which statistical model? Parametric, non-parametric, artistic model, mechanical model, linguistic model. Question number 36. Correct answer है ऑप्शन नंबर ए, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है। एसपीएसएस स्टैटिस्टिकल मॉडल को जो फॉलो करता है वो है पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक। का पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, ये कल आपको बताएंगे। ठीक है। थ्योरी क्लास होगी उसमें पूरी कवर आपको कराएंगे। लिटरेचर ट्रैकिंग मेनली रिफर्स टू, साहित्य ट्रैकिंग मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? साइटेशन एनालिसिस, डेटा एंट्री, एडिटिंग या प्रिंटिंग? लिटरेचर ट्रैकिंग मेनली रिफर्स टू, क्वेश्चन नंबर 37, साइटेशन एनालिसिस, उद्धरण विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, एन वीवो के शोध सिद्धांत को समर्थन देता है। क्या है ये एन वीवो? हम इस एन वीवो को क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पे कौन बताना चाहेगा? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं आज? एक्सेल टैबुलेशन के लिए। वेरी गुड अभिषेक। कोई बता सकता है आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो किस चीज पे है? क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग? कुछ लोग नए बच्चे होंगे जिनको कि हो सकता है फर्स्ट टाइम ये टॉपिक देख रहे होंगे, जिन्होंने थ्योरी क्लास हमारी नहीं ली या फर्स्ट टाइम इस टॉपिक पे आए होंगे क्योंकि किसी भी बुक में नहीं है। तो ऐसे में क्या है ये वो सॉफ्टवेयर है, ये वो टूल्स हैं जो हम रिसर्च करते समय इस्तेमाल करते हैं। तो नीवो किस शोध सिद्धांत को समर्थन देता है? ग्राउंडेड थ्योरी, न्यूटन का नियम, रिलेटिविटी, सापेक्षता या थर्मोडायनेमिक? और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर ए, ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी किसका भाग है? गुणात्मक का। ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी, देखो एनवीओ आपको पता है क्वालिटेटिव गुणात्मक शोध में इस्तेमाल होता है। गुणात्मक की जो टाइप्स है या गुणात्मक किस में इस्तेमाल होता है? ग्राउंडेड थ्योरी में होता है। नरवंश विज्ञान जिसे हम एथनोग्राफी कहते हैं, फेनोमेनोलॉजी में इस्तेमाल होता है जिसे हम घटना विज्ञान कहते हैं। 38 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मैक्स क्यूरिये गुणात्मक कोडिंग को किसके साथ जोड़ता है? स्टैटिस्टिकल टूल्स, सांख्यिकीय उपकरण, पेंटिंग टूल, चित्रकारी उपकरण, गेमिंग टूल्स या मैकेनिकल टूल्स? मैक्स क्यूरिये किसके लिए था? अभी आपने पढ़ा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स मेथड का यूज करता है। ठीक है। तो ऐसे में मैक्स क्यूरिये कंबाइंड क्वालिटेटिव कोडिंग विद, अब इन्होंने गुणात्मक को तो इस्तेमाल किया ही है, गुणात्मक को जोड़ लिया, साथ में किसको जोड़ेंगे? सांख्यिकीय उपकरण यानी मात्रात्मक को। शोध गंगा मुख्य रूप से किसको संग्रहित करता है? शोध गंगा मेनली स्टोर पीएचडी थीसिस, स्कूल नोट्स, म्यूजिकल फाइल्स या इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स? अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी आते हैं। ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि शोध गंगा को मेंटेन कौन करता है, या पूछा जा सकता है सेकंड स्टेटमेंट में कि शोध गंगा में क्या चीज है, किसका कलेक्शन या किसका स्टोरेज होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो शोध गंगा इंडियन पीएचडी थीसिस का शोध प्रबंध करता है। अगला क्वेश्चन, मिश्रण विधि सॉफ्टवेयर किसे एकीकृत करता है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। मिक्स मेथड रिसर्च सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट्स क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, ओनली स्टैटिस्टिकल टेबल, ओनली इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स? अब मिश्रित है।
अब मिश्रित है, तो मिश्रित में क्या चीज़ आ जाएगी? दोनों चीज़ें, क्वालिटेटिव भी, क्वांटिटेटिव भी। सही आंसर होगा ए। मिश्रित विधि शोध में गुणात्मक साक्षात्कार अवलोकन किसमें आता है? गुणात्मक में। सांख्यिकीय विश्लेषण मात्रात्मक में। दोनों का संयोजन है। मैक्स क्यूरिये जैसे सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार के विश्लेषण को समर्थन देते हैं। साहित्य ट्रैकिंग का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 42। आइडेंटिफाई साइटेशन इम्पैक्ट, डिजाइन पोस्टर, कंडक्ट सर्वे, स्टोर ड्रॉ डेटा। क्वेश्चन नंबर 42। साहित्य ट्रैकिंग, आइडेंटिफाई साइटेशन इम्पैक्ट, उद्धरण प्रभाव को पहचानना। ठीक है। साहित्य ट्रैकिंग उद्धरण और संदर्भों के माध्यम से शोध के प्रभाव को मापने में सहायक है। लिटरेचर ट्रैकिंग हेल्प मेजर रिसर्च इम्पैक्ट बाय एनालाइजिंग साइटेशन, रेफरेंस एंड ऑथर इन्फ्लुएंस। कंटेंट एनालिसिस एग्जाम में पूछा गया बार बार क्वेश्चन है ये। कंटेंट एनालिसिस मेनली फोकस ऑन किस पर केंद्रित होता है? मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन ओनली, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन या प्रिंटिंग फॉर्मेट। कंटेंट एनालिसिस विश्लेषण, कंटेंट का विश्लेषण करने से क्या होगा? मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, पाठ की अर्थपूर्ण व्याख्या। कंटेंट एनालिसिस कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक गुणात्मक तकनीक है जो पाठ से विषय, पैटर्न और अर्थ की व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन, गुणात्मक शोध सॉफ्टवेयर में कौन सी विशेषता आवश्यक है? विच फीचर इज एसेंशियल इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च सॉफ्टवेयर? कोडिंग, कैटेगराइजेशन, स्प्रेडशीट फॉर्मूला, वीडियो गेमिंग, एंटीवायरस स्कैनिंग। तो एंटीवायरस इसमें आएगा नहीं, ये तो क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ गया। वीडियो गेमिंग नहीं भाई। स्प्रेडशीट किसमें आएगा? स्टैटिस्टिकल डेटा में। कोडिंग किसमें आएगा? गुणात्मक में। सही आंसर ए। गुणात्मक शोध में डेटा को विषयों में व्यवस्थित करने के लिए कोडिंग और श्रेणीकरण आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, तीन या अधिक समूहों के बीच अंतर की जांच कौन सा परीक्षण करता है? क्वेश्चन नंबर 45। टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, अनोवा का भी फुल फॉर्म आता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोडिंग, ट्रांसक्रिप्शंस। अनोवा का फुल फॉर्म एनालिसिस ऑफ वेरिएशन। ठीक है। तीन या अधिक समूहों के बीच अंतर की जांच कौन सा परीक्षण करता है? ऑप्शन नंबर बी, अनोवा टेस्ट। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा टेस्ट, डिफरेंस अमंग थ्री और मोर ग्रुप। अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया लास्ट ईयर, इज यूज्ड इन अ क्वांटिटेटिव रिसर्च टू कंपेयर मीन ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स, विविधता विश्लेषण जिसको हम कहते हैं। गुणात्मक शोध में थीम का क्या मतलब है? अभी आपने देखा था ना थीमेटिक एनालिसिस को, तो थीम का क्या मतलब है? रिकरिंग पैटर्न इन अ डेटा, डेटा में बार बार आने वाला पैटर्न, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, हार्डवेयर सेटिंग या एक्सेल शीट। क्वेश्चन नंबर 46। डेटा में बार बार आने वाला पैटर्न गुणात्मक है, थीमेटिक पैटर्न है ना, बार बार आने वाला पैटर्न। गुणात्मक शोध में थीम या विचार वो पैटर्न है जो डेटा में बार बार प्रकट होते हैं। विच टूल हेल्प इन मेजरिंग ऑथर प्रोडक्टिविटी, साइटेशन इम्पैक्ट, लेखक की उत्पादकता, उद्धरण प्रभाव मापने में कौन सा उपकरण सहायक है? क्वेश्चन नंबर 47। गूगल स्कॉलर, पेंट, वर्डपैड, कैलकुलेटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से समझ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। तो लेखक की उत्पादकता, गूगल स्कॉलर। विच टूल हेल्प इन मेजरिंग ऑथर प्रोडक्टिविटी, साइटेशन इम्पैक्ट। गूगल स्कॉलर में एच इंडेक्स को और उद्धरण संख्या जिसे हम साइटेशन काउंट कहते हैं जैसी मैट्रिक्स प्रदान करता है जो शोध की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने में सहायक है। किसमें? गूगल स्कॉलर में। मात्रात्मक शोध मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? न्यूमेरिकल डेटा, पर्सनल ओपिनियन, मिथ्स या स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 48।
करेक्ट आंसर है व्यक्तिगत विचार। हम जा रहे हैं फील्ड पे जा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो हमारे व्यक्तिगत विचार है, ठीक है। व्यक्तिगत नहीं 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 भाई, क्वांटिटेटिव है भाई, गलत कर दिया। क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल डेटा आएगा, क्वालिटेटिव में पर्सनल ओपिनियन आएगा, न्यूमेरिकल डेटा मात्रात्मक में आएगा। सही आंसर ए, मापनीय संख्यात्मक डेटा सांख्यिकीय परीक्षण पर आधारित होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व मेजरेबल न्यूमेरिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 49, किस चरण में डेटा कोडिंग की जाती है? डेटा एनालिसिस में, सैंपलिंग में, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में या टाइटल सिलेक्शन में? शोध के किस चरण में डेटा कोडिंग की जाती है? शीर्षक चयन में, परिकल्पना निर्माण, नमूना चयन या डेटा विश्लेषण? तो सही आंसर है डेटा कोडिंग, डेटा एनालिसिस, ठीक है। कोडिंग गुणात्मक शोध के डेटा विश्लेषण चरण में की जाती है। कोडिंग इज अ पार्ट ऑफ अ डेटा एनालिसिस स्टेज इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च। रिग्रेशन एनालिसिस स्टडीज, जो प्रतिगमन विश्लेषण है वो क्या अध्ययन करता है? कॉज इफेक्ट रिलेशन, ग्रामर रूल्स, मैप ड्राइंग या स्टोरी राइटिंग? क्या करता है? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में? जो हमारे वेरिएबल्स है, जो हमारे चर है, उन दोनों के बीच के संबंध बताने के लिए कौन है? रिग्रेशन एनालिसिस कारण परिणाम संबंध को बताता है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किए हैं। साथ ही साथ जिन्होंने भी अभी तक हमारे एप्लीकेशन नोट्स एंड लर्न को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही यहाँ पर हमारे कोर्स अवेलेबल है जून 2026 के लिए, वो ले सकते हैं क्योंकि ये पीडीएफ अब आपको वहां मिलने वाली है। साथ ही साथ ये कंप्लीट आपको ये देख सकते हैं, पूरा टॉपिक है रिसर्च से जो सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें राइट करना है, रिव्यू करना है या पब्लिश डॉक्यूमेंट करना है, तो कॉमनली अगर हम बात करें तो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज डॉक, राइटर, लिक्स, टेक्स्ट मेकर, ये सॉफ्टवेयर। अगर हमें ग्रामर चेकिंग, स्पेलिंग चेकिंग करनी है तो ग्रामरली का इस्तेमाल करेंगे, ये इसके ऑल्टरनेटिव है। रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए एंड नोट है, मेंडले, जुटेरो, ये सारे इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, यानी उसका इस्तेमाल भी रेफरेंस मैनेजमेंट में है। प्रेजेंटेशन पोस्टर डिजाइन के लिए पावर पॉइंट, पब्लिशर, इन डिजाइन, इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्लाइड, पिक्टो चार्ट, कैनवा, ये भी ऑल्टरनेटिव्स है। यानी ये सारे के सारे किस में इस्तेमाल होते हैं? पोस्टर डिजाइन, प्रेजेंटेशन के लिए। डेटा एनालिसिस के लिए ओरिजिन हो गया, लैब पायलट हो गया, गन प्लॉट हो गया। एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए एसपीएसएस जो कॉमनली यूज है, प्रिज्म, पीएसपीपी, आर, है ना, जेमवी, ये सारी इस्तेमाल होते हैं। चेम स्ट्रक्चर यानी केमिकल स्ट्रक्चर के लिए चेम प्रो हो गया, चेम 3D, क्रिस्टल मेकर हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर एनएमआर प्रोसेसिंग के लिए मेस्ट रिनोवा हो गया। ये सारे के सारे एप्लीकेशन है जो रिसर्च में हम जब रिसर्च में इस्तेमाल है वो करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है हमारे एप्लीकेशन पे, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी है। नोटिफिकेशन नहीं आता है तो बेटा एक बात करना, क्या करना है आपको, जब आप सब्सक्राइब बटन पे टिक करते हो ना तो वहां एक बेल नोटिफिकेशन होता है, उस बेल नोटिफिकेशन पे ऑल टिक कर दो, तब सारी की सारी नोटिफिकेशन क्लास की आपको मिल जाएंगी। बाकी कल का जो टाइमिंग रहेगा, कल 8:30 बजे रात को या 9 बजे, ठीक है, दो टाइमिंग है, 8:30 बजे या तो हम आएंगे या 9 बजे आएंगे, इसी बीच में ही क्लास होगी। कल मिलेंगे रिसर्च स्टैटिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस के साथ में। बाकी जो भी ये चाहते हैं सारी पीडीएफ, सारे नोट्स, सारे के सारे वीडियोस, साथ ही क्वेश्चन पेपर, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, हमारे होम सेक्शन पर भी मिल जाएगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।